पिछले 2 दशक में जिस हिसाब से चीन की जीडीपी बढ़ी है, उस हिसाब से चीन की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इस महत्वाकांक्षा का सबसे ठोस प्रमाण हमें मिलता है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में स्पार्टली आइलैंड्स और भी कई सारे जो कोरल रीफ्स हैं, जो आइलैंड्स भी नहीं है, चीन उन पर अपना दावा करने लगा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि फिलीपींस या और भी जो आसियान देश हैं इस बात से कितना विरोध दिखाते हैं। आखिरकार उसके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है जो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। ये इनकी घटनाएं केवल यही नहीं रुकती हैं। एक और जगह है धरती की जहाँ पर चीन अपनी घुसपैठ को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन जो अभी इतनी उजागर नहीं है, ये है उत्तरी ध्रुव पर स्थित आर्कटिक महासागर, जो वर्ष के अधिकतर मास बर्फ से ही ढका रहता है। चीन यहाँ पर अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 2018 में चीन ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी को जारी किया था, जिसमें चीन ने अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट के रूप में दिखाया था। इसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन चीन इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो अभी भी, और मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में भी, अपने आप को आर्कटिक स्टेट ही बनाकर रहेगा। चीन ने अपना हाल ही में 2012 में श्वालोंग नाम का एक आइस ब्रेकर वेसल नॉर्थ सी से ट्रांसफर्स करवाया। इसका अर्थ होता है चाइनीज़ में आइस ड्रैगन। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? चीन हाल ही में अपना आइसलैंड के साथ एक ऑब्जर्वेटरी भी बना चुका है, और स्वालबर्ड आइलैंड जो कि नॉर्वे के कोस्ट से कुछ ही दूर पर आर्कटिक महासागर में स्थित है, वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन यह सब एजुकेशनल और साइंटिफिक पर्पसेस के पीछे रियल रीज़न है चाइना का अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना। नॉर्दर्न सी रूट को समझते हैं। नॉर्दर्न सी रूट क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्थ पोल्स की बर्फ़ पिघल रही है, उसके ज़रिए क्या हो रहा है, वहाँ पर सीज उभर रहे हैं, जिसके ज़रिए वहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, जो कि पहले नहीं किया जा सकता था आइस की प्रेजेंस की वजह से। 40% इसमें कॉस्ट का रिडक्शन हो जाता है, जो कि नॉर्मल रूट से पड़ता है जब हम सुएज कैनाल से जाते हैं यूरोप से लेकर चाइना तक। इसके ज़रिए वहाँ पर नॉर्दर्न सी रूट खोल रहा है। पुतिन इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड है, और वो चाहते हैं कि चीन इसको अपनी मैरीटाइम सिल्क रूट में इसको सम्मिलित कर ले, और चीन इसके बारे में काफ़ी उत्साहित भी है। दोनों देशों की गतिविधियां वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन चाइना की क्यों बढ़ रही हैं, यह एक प्रश्न का सवाल हो जाता है। चाइना और रूस ने मिलकर पाइपलाइन भी अपनी साइबेरिया में स्थापित कर ली है, और दोनों के आगे के प्लान्स हैं कि वो साइबेरिया के नॉर्दर्न कोस्ट पर पोर्ट्स बनाएं ताकि ट्रेड को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि जो साइबेरिया के नॉर्थ के पोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा शैलो हैं, और इस तरह के भारी जहाज़ों को और बंदरगाहों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही जल्द अमेरिका अपने वेस्टर्न एलाइंस को लेकर नॉर्थर्न आर्कटिक सी में भी कूद पड़ेगा। लेकिन जब तक चीन की घुसपैठ जारी रहेगी और धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। वहीं हम भारत की बात करें तो इसके पक्ष में या विपक्ष में भारत का कोई भी पॉलिसी अभी तक उजागर नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि चीन किस तरह से अपनी घुसपैठ को वहाँ बढ़ाता है, और 9 डैश लाइन की तरह कोई लाइन खींच देगा।